पाकिस्तान के शेयर बाजार का बड़ा खेल, लेकिन इस बड़े खेल में अब की बार छोटे आइटम्स और छोटे आइटम्स के साथ बड़ा खेल। आज के दिन जहां पर बाजार में करेक्शन एक फुल स्केल पर देखी गई और उस करेक्शन की जद में ऑलमोस्ट तमाम हैवीवेट स्टॉक्स आगे नेगेटिव रोटेट किया। ऑलमोस्ट 1,68,416 पॉइंट्स का इंट्राडे लो और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी 1,69,173 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, कुल 2,406 पॉइंट्स की आज कमी देखी गई। ओवरऑल आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं तमाम 85 to 90% इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने मनफी रोटेट किया। बैंक्स, फर्टिलाइजर, ईएनटी, सीमेंट, पावर, आईटी, ऑटोस और या फिर ओएमसीज हूं, तमाम के तमाम सेक्टर्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। सबसे टॉप पर लीड किया फौजी फर्टिलाइजर ने 236 पॉइंट्स की आज की कंट्रीब्यूशन। डाउन साइड यूबीएल भी पीछे नहीं रहा, 205 पॉइंट्स। और फिर पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, एंग्रो, बैंक ऑफ फ्लॉप, बैंक ऑफ पंजाब, लकी सिस्टम या फिर एचबीएल हो, तमाम ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया आज के दिन। जहां पर हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर, प्रॉपर्टी, केमिकल, रियल एस्टेट और टोबैको सेक्टर ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन है, कोई फायदा नहीं रहा इतना इस कंट्रीब्यूशन की। आज के दिन डाटे को अगर हम देख लें तो ओवरऑल पूरे बाजार का हुजम आज बेहतर रहा, ऑलमोस्ट 25% का इजाफा रहा डे ऑन डे बेसिस पर, लेकिन इसके साथ ताकत का तवाज़ुन काफी बिगड़ता हुआ देखा गया। मजमूई तौर पर 482 शेयर्स में जहां पर लेन देन था, 286 की कीमतों में कमी, 163 में इजाफा और 33 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। ओवरऑल आज 100 एक्स की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो 35.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 31.1 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार। 100 स्टॉक्स में 83 की कीमतों में कमी, सिर्फ 16 में इजाफा और एक स्टॉक अनचेंज रहा। ये वो तमाम पिक्चर है जो आज के डेटे में हमें एक काफी अच्छी पिक्चर दिखा रही है। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा और छोटे आइटम्स का राज इस वक्त बाजार में देखा जा रहा है, एक से बढ़कर एक। इस वक्त कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें रिस्क अंडर कंट्रोल है, उन पर हम बात करने के लिए आपके साथ हैं। आज काफी सारे रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए हैवीवेट स्टॉक्स को अगर हम देख लें। फैसल बैंक का पहले क्वार्टर का रिजल्ट 5 अरब 33 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5 अरब 41 करोड़ रुपए के मुकाबले में 2% की कमी रही इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेस्ले पहले क्वार्टर का रिजल्ट 5 अरब 61 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5 अरब रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ रहा इस क्वार्टर के लिए। ऐसे में जहां पर जो आउटलुक है ऑटो सेक्टर की वो काफी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज एक अहम इसी करेक्शन में स्टेप लिया है। अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 30% अभी जो मौजूदा तादाद है गाड़ियों की उसको बढ़ाया जाएगा, 30% कर दिया जाएगा और बाकी की 70% फॉसिल फ्यूल्स पर रहेंगी। ये एक बड़ा इक़दाम है अगले 5 सालों में। तो उस कनेक्शन में वो तमाम स्टॉक्स जो कि लिस्टेड हैं और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डील करते हैं, जैसे कि हाफ पावर एक बेहतर ऑप्शन रह सकता है अगले 5 सालों में। इन केस के गवर्नमेंट 30% की कामयाब होती है ट्रांसफॉर्म करने में ऑटो को इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ये काफी अच्छा बूम रहेगा स्टॉक के लिए। बैंक अल्फला का पहले क्वार्टर का रिजल्ट रहा 10 अरब 99 करोड़ रुपया, 7 अरब 7 करोड़ रुपए के 7 अरब 7 लाख रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 55% एक बड़ा जंप है बैंक अल्फला की अर्निंग में। जबकि कैश भी 1 रुपए 50 पैसे का स्टॉक ने पे किया। मीजान बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर के लिए 22.4 अरब रुपया रहा और 22.42 अरब रुपए के मुकाबले में थोड़ी सी करेक्शन रही इस क्वार्टर के लिए। जबकि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7.5 रुपए का कैश देना नहीं भूला फिर से। इसके साथ अगर हम बैंक अल्फला की आज की मचीनी इंफॉर्मेशन को शामिल करते हैं, जिसने कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल हासिल कर ली, अब वो ऑलमोस्ट 20 अरब रुपया इकट्ठा करेगा और ये
इकट्ठा वो करेगा, एक किस्म की इशू करेगा जो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं टायर 2 किस्म के, और ये प्रपोजल इशू करने का उसकी अप्रूवल के बाद ऑलमोस्ट जो रेगुलेशन है वो कंपनीज एक्ट शिप नंबर 66 2017 का जो रूल है उसके मुताबिक है। एमसीबी बैंक का भी आज रिजल्ट रहा, पहले क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 अरब 14 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट 11% की डिक्लाइन रही पिछले साल। इसी क्वार्टर को अगर हम कंपेयर करें 9 रुपए का कैश कंपनी ने दिया। आज बम्पर रिजल्ट अगर आज का देखें तो वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री का था, 2 अरब 58 करोड़ रुपया 9 माह का कंपनी ने ग्रोथ किया, ऑलमोस्ट 975.82 मिलियन रुपए के मुकाबले में 2.5 गुना से ज्यादा का इजाफा रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। दोस्तों, बाजार की आउटलुक और बाजार में आप देख सकते हैं कि तमाम इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में इस वक्त करेक्शन है। कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम देख सकते हैं कि रोल ओवर सेटलमेंट है एग्जैक्टली, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, बहुत कम लेवरेज है इस महीने की जिसको रोल ओवर होना है, सेटल होना है। नंबर 2 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, लेकिन उसका अब जो इम्पैक्ट है वो काफी कम होता जा रहा है, सुकड़ता जा रहा है, और ऑलमोस्ट तमाम जंग के खदशात इम्पैक्ट कर चुके बाजार पर। आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो डिपेंड करेगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी पर, जहां पर मरकजी बैंक अभी मजीद डाटे को एनालाइज करना चाहेगा, उसको असेस करना चाहेगा ताकि वो एक एक्यूरेट डिसीजन पर पहुंच पाए। अभी का डाटा कम डाटा है, तो डेफिनेटली कमेटी इस पर जरूर सोच रही होगी। अपसाइड अगर हम देख सकते हैं तो कल का दिन आखिरी दिन होगा, वीकेंड सेशन है, और उस कनेक्शन में तमाम ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स और हफ्तावार ट्रेडर्स की ये शदीद ख्वाहिश होगी कि वो अपने गेन्स को बुक करके जाएं और वीकेंड अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन ऐसे में आखिरी दिन है रोल ओवर सेटलमेंट, और उस करेक्शन में नई खरीदारी जिन्होंने बेचा है माल पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, अगले में लेना भी तो है, उनके लिए सिर्फ एक दिन बचा है और वो कल का है। उस कनेक्शन में अगर बाजार सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली एक जबरदस्त रूम लग सकता है। अपसाइड का रूम बाजार का फिर से कल का जो उछाल है ऑलमोस्ट 1,70,200 पॉइंट्स तक उछाल बढ़ सकता है बाजार अपने इब्तदाई हाफ में, लेकिन उसको जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है वो 1,72,000 पॉइंट्स की सतह पर। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 1,68,000 जो कि आज हिट हुआ, यही लेवल यहाँ पर इब्तदाई सपोर्ट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है बाजार का वो ऑलमोस्ट 1,66,000 1,65,000 पॉइंट्स के दरमियान में देखने को मिलेगा। और इस कनेक्शन में अब तमाम जो एक्टिविटी है बाजार की वो डाइवर्ट हुई है टुवर्ड्स सेकंड, थर्ड और पेनी स्टॉक्स में। जिस तरह आप देख सकते होंगे पिछले चंद दिनों में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया वॉल्यूम्स के करेक्शन में और उसकी प्राइस की एप्रिसिएशन में। इस वक्त जो टॉप फेवरेट स्टॉक्स हैं, नंबर 1 हेस्को पेट्रोलियम, बनीस लिमिटेड, पेस पाकिस्तान, कोहिनूर पावर। कोहिनूर पावर ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग से अपसाइड अगर हम देखें इब्तदाई तौर पर तो 36 रुपए के आसपास। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई वीडियो के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।